आखिर क्यों फ्लॉप हुआ 21 अगस्त का भारत बंद? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 1 अगस्त को वर्गीकरण का SC/ST कोटे में। उसके बाद से कुछ लोग ट्विटर पर ये न्यूज फैला रहे थे कि 21 अगस्त को भारत बंद किया जाएगा इस फैसले के विरोध में। बहुत सारे इंडिविजुअल जो लोग थे वो इस पोस्ट को शेयर कर रहे थे, इस ट्रैक को चला रहे थे ट्विटर पर। कोई भी ऑफिशियल दलित अकाउंट या दलित संगठन के लोग या दलित नेता इसमें नहीं जुड़े थे। ये सिर्फ कुछ लोगों के द्वारा इंडिविजुअल चलाया जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय नजदीक आता गया ये अफवाह हकीकत में बदलने लग गई। उसके बाद बहुत सारे लोग इसमें जुड़ने लगे। जिस तरीके से मायावती जी स्वयं न जुड़ी, उन्होंने अपने भतीजे को जुड़वाया, आकाश आनंद को। भीम आर्मी पहले अपना पक्ष नहीं रख रही थी खुल के, एंड टाइम पर एंड मोमेंट पर उन्होंने 20 अगस्त को अपना पक्ष रखा। इसके अलावा भीम सेना इसमें जुड़ी। तरह तरह के जितने भी दलित संगठन है, जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के अकाउंट से सहमति दर्ज करवाई कि हम भी भारत बंद की इसमें सहमति दर्ज करवा रहे हैं। तो जितने भी दलित संगठन थे और इसके साथ कुछ स्वर्ण संगठनों की इसमें सहमति जताई। स्वर्ण संगठनों के लोगों का कहना है कि ये दलित आदिवासियों के आपस का मामला, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर 21 अगस्त को भारत बंद रहता है तो हम स्वेच्छा से अपना व्यापार बंद रखेंगे और उनके भारत बंद में समर्थन देंगे। अब हो सकता है कि ये कोई पॉलिटिकल स्टेप हो, लेकिन इस तरीके के स्वर्ण समाज के लेटर पेड जो हैं बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे थे। वो कितने सही कितने गलत इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि 21 अगस्त 2024 जो भारत बंद रखा गया था तमाम दलित संगठन और नेताओं के द्वारा, आखिर ये फ्लॉप क्यों हुआ? जिस तरीके से बिहार में कुछ लोगों को पुलिस द्वारा मारा गया, सड़क पर दौड़ाया गया, जिस तरीके से आप देखिए अजमेर में लोगों ने पहले ही बोल दिया था भारत बंद नहीं होगा, पूरी तरीके से भारत खुला था। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो भारत बंद की पिक्चर है वो पूरी तरीके से फ्लॉप रही। हर जगह लगभग भारत के हर कोने में हमारा देश खुला था। 21 अगस्त 2024 को किसी भी तरीके से भारत बंद नहीं रहा। ये स्वयं जो दलित संगठन के लोग हैं वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि आज का भारत बंद जो है वो फ्लॉप क्यों हुआ। भारत बंद फ्लॉप इसलिए हुआ क्योंकि 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था। वो जजमेंट SC/ST कोटे में जो गरीब समाज के लोग हैं, गरीब कास्ट हैं, उनके हित में दिया था। यानी कि सब क्लासिफिकेशन हो, कोटे के अंदर कोटे की व्यवस्था हो, जिससे जो अति दलित है, अति आदिवासी है, उनको आगे आने का मौका मिले, उनको आरक्षण का पहला फायदा मिले और वो आगे बढ़ सके। लेकिन कुछ समाज के लोग जो आरक्षण की फ्रंट लाइन में खड़े हैं और आरक्षण का बहुत बड़े स्तर पर फायदा ले रहे हैं, उनको ये चीज़ हमेशा से नागवार गुजरी है और इस बार भी नागवार गुजरी है। न तो वो क्रीमी चाहते हैं, न वो वर्गीकरण चाहते हैं, न वो आरक्षण में आर्थिक आधार चाहते हैं। उन्होंने इस फैसले का विरोध जताया और इस फैसले में कहीं न कहीं जो दलित समाज है उसने अपनी पूर्ण सहमति नहीं जताई। 21 अगस्त 2024 बंद इस वजह से भी फ्लॉप हुआ क्योंकि वाल्मीकि समाज इनके सामने खड़ा था। वाल्मीकि समाज ने पहले ही अपनी बहुत सारी वीडियोस में कह दिया था कि अगर कोई भारत बंद करवाने आता है तो उसको सबसे पहले वाल्मीकि समाज के लोगों से भिड़ना पड़ेगा। और जिस तरीके से अजमेर में एक व्यक्ति ने किस तरीके से आपको बताया है कि भारत बंद क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें गरीबों का नुकसान है, व्यापारियों का नुकसान है, उनकी क्या गलती है। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। पूरी तरह से इसका बहिष्कार करेंगे और हमारा समाज कहीं पे भी इनका समर्थन नहीं कर रहा है। रहा सवाल अजमेर बंद का, तो अजमेर बंद को एक दबाव की राजनीति में लेकर अजमेर बंद कराया जा रहा है। लेकिन हमारा ये कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है तो उसको सब मानते हैं, आप भी मानो। लेकिन विरोध करके अगर सुप्रीम कोर्ट के कोई व्यक्ति खिलाफ जा रहा है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। रहा के वाल्मीकि समाज, कंजर समाज और सांसी समाज ई रिक्शा और ऑटो चालक है, मार्केट में अपना रोज धंधा करता है, अपने बच्चे पालता है, उनको जोर जबरदस्ती से कोई बंद कराने की कोशिश ना करे। और व्यापारियों को क्या लेना देना, व्यापारी तो आरक्षण के बारे में कुछ जानते नहीं है, उनको क्या लेना देना, उनका क्यों व्यापार बंद किया जा रहा है। भाई आपका अगर मान लो विरोध करने का तरीका है तो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करे, कहीं और जाके चैलेंज करे। लेकिन व्यापारी को एक पनिशमेंट देना ये कहीं की नीति नहीं है। ये कोई, मैं समझता हूँ कि व्यापारियों के साथ में एक घोर अन्याय है। अच्छा, कल फिर किस तरह से रहने वाला है? आपकी तरफ से व्यापारी को किस तरह से समर्थन देंगे? भाई हम तो ये चाहते हैं कि अजमेर शहर का प्रत्येक रोड का कैमरा चालू रहे, प्रत्येक गली का कैमरा चालू रहे, प्रत्येक पुलिस प्रशासन अलर्ट रहे और जो लोग हुजूम करके बंद को कराना चाहते हैं उनके खिलाफ चयनित किया जाए और वो ऐसे व्यक्तियों को चयनित किया जाए जो लोग उनको बरोबर सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि वाल्मीकि समाज, कंजर समाज और सासी समाज इनके कई समर्थन में नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति, व्यापारी, उसके साथ लूट खसोट नहीं होनी चाहिए, उसके साथ मारधाड़ नहीं होनी चाहिए। और अजमेर में आया हुआ यात्री जो दरगाह आता है, पुष्कर आता है, जो व्यक्ति कोसों दूर से आता है, उसके साथ कोई अदर व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं होता है तो हम पुलिस प्रशासन के साथ करें। पुलिस प्रशासन का पूरा हम सपोर्ट करते हैं और पुलिस प्रशासन के लिए हम आधी रात को तैयार है और पूरा वाल्मीकि समाज, कंजर समाज और सासी समाज एकजुटता से पुलिस प्रशासन का सपोर्ट करेगा। बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसे में व्यापारी और आम जन के लिए काफी असमंजस की स्थिति, बिल्कुल असमंजस्य की स्थिति है।
और आपको मालूम है कि अजमेर के अंदर एक तीर्थ स्थल भी है दरगाह, वहाँ बड़ी संख्या में मार्केट के अंदर भीड़ भाड़ लगी रहती है। हमारे व्यापारी जो सिंधी समाज के लोग हैं वो जो चूंकि प्रशासन के नियमों के हिसाब से जल्दी दुकानें रात को बंद कर देते हैं और सुबह उन्हें खोलनी पड़ती है, तो ये तय हुआ है कि स्वैच्छिक बंद है। व्यापारी चाहे तो दुकान खोल सकता है, उनकी सुरक्षा की समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की और प्रशासन उनके सुरक्षा प्रदान करेगा। और वाल्मीकि समाज भी इस बंद का बहिष्कार करता है। इस दिन कल जो बंद है उस दिन वाल्मीकि समाज इस बंद के अंदर कहीं भी किसी भी रूप में व्यक्तिगत ना वैचारिक कहीं भी सहयोग नहीं करेगा। समस्त वाल्मीकि समाज अपने घरों पे बैठेगा और इस बंद का बहिष्कार करेगा। भारत बंद इसलिए भी सफल नहीं हुआ क्योंकि कोई भी बड़ा दलित नेता, बड़ा दलित संगठन इस चीज में शामिल नहीं हुआ। जब ये अफवाह उड़ाई जा रही थी कि 21 अगस्त को भारत बंद रहेगा तो कोई भी बड़ा दलित संगठन इसमें सामने नहीं आया। अगर यही भारत बंद किसी बड़े दलित संगठन के बैनर तले होता तो एक उम्मीद थी कि पूरा देश इसमें सहयोग करता, सर्व समाज इसमें सहयोग करती और कहीं ना कहीं भारत बंद में अपना सपोर्ट दिखाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब लोगों ने इसको एक पॉलिटिकल स्टेप समझा और समय के साथ साथ हर दलित संगठन ने अपनी सिर्फ ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे भी सहमति जताई। ग्राउंड पे सबने जीरो वर्क किया, इस वजह से भी ये फ्लॉप हुआ। अब आते हैं हम इस बात पे कि आखिर ये भारत बंद था क्यों। आपको पता होगा 21 अगस्त 2024 का जो भारत बंद था वो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि SC ST में वर्गीकरण हो, यानी कि जो वाल्मीकि समाज है, जो आदिवासियों में भील समाज है, उनको इसका फायदा मिल सके, जो गरीब समाज है, दलित समाज, उनको इसका फायदा मिल सके। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं SC ST में जो ये कभी नहीं चाहते कि SC ST में या तो क्रीमी लेयर लागू हो या इसका वर्गीकरण हो। अगर एक SC ST में क्रीमी लेयर लागू होती है या इसका वर्गीकरण होता है तो कहीं ना कहीं उनको जो आरक्षण की रेवड़ी मिल रही है वो उनसे छीन ली जाएगी। तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं इस फैसले को बदलने के लिए, और वो गए भी। उन्होंने अपना एक स्टेप उठाया भी 21 अगस्त 2024 को भारत बंद करने का, लेकिन वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, उनके कास्ट के लोगों को तक पता नहीं है कि आखिर ये चीज हो क्यों रही है। जो भारत बंद हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों से जाके पूछा कि आज 21 अगस्त 2024 का भारत बंद है, आप मुझे बताइए क्यों बंद है। लोग जवाब नहीं दे पाए, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। जब तक समाज को चीजें पता नहीं होगी, समाज आपके साथ नहीं आएगा। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, आप जस्ट 20 दिन बाद आप भारत बंद करने की बात करते हैं, तो ये कैसे संभव है। लोगों को पहले उस चीज के लिए जागरूक करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, तो आपने वो भी नहीं किया। और कहीं से कहीं तक ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, ये गरीबों के नुकसान में नहीं आया, उनके हितों में ही आया है। तो आपको तो आगे रहकर इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। आज वाल्मीकि समाज के लोग, मेरी समाज के, खटीक समाज के लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। और ये कहीं से कहीं तक दलित विरोधी फैसला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हितों के लिए फैसला है। तो आप इसमें आगे रहकर जुड़िए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।